अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और आज का जो हमारा मौजू है वो है जादू, कि हम जादू को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मेरे भाइयों, जादू का लगना एक अलग बात है और जादू को ख़त्म करना एक अलग बात है। जादू लगना, जो लगाने वाला है वो बहुत ही आसानी से जादू को लगा सकता है, बहुत ही आसानी से। क्योंकि जादू में एक शैतान को मुकर्रर, जो उसका ग़ुलाम है, जो एक जादूगर यानी कि साहिर ग़ुलाम को, अपने ग़ुलाम को मुकर्रर कर देता है, मुसल्लत कर देता है, बैठा देता है। ये होता है जादू। और जिस जगह पे बैठाता है वही जगह तकलीफ देह होती है, उसी जगह पे दर्द होना शुरू हो जाता है, या उसी जगह पे क्या होता है, जो तकलीफ उसे मकसूद होती है, जो तकलीफ चाहता है एक साहिर, एक जादूगर, वही तकलीफ उस शख्स को होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक साहिर है यानी कि एक जादूगर, और एक मशहूर यानी कि जादू जिस पर लगा जा रहा है, जादू जिस पर लगा है। अब मेरे भाइयों, जादूगर क्या किया कि जो मशहूर है, जिसके ऊपर जादू लगाना है, उसका एक पुतला बनाया। एक पुतला बना के और उसके बाल के ज़रिए से या नाखून के ज़रिए से या फिर कपड़े के ज़रिए से जादू करने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, करने वाला है। एक पुतला बना लिया और वो तमाम चीज़ों को क्या किया, जला दिया। और जलाने के बाद क्या किया, उसी पुतले के अंदर उसे पैक कर दिया। पुतला ये भी हो सकता है कि आटे का हो, या ये भी हो सकता है कि मोम का हो, ये भी हो सकता है। साहिर ये जो है दो चीज़ का इस्तेमाल करता है। क्या चीज़? आटे का पुतला या फिर मोम का पुतला। अब क्या किया, एक पुतला बना लिया। पुतला बनाने के बाद एक सुई को जिस अज़ू पे यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से में, जिस हिस्से में उस जो सुई है उसे चुभो देता है, उसे काट देता है। बस मेरे भाइयों, जो सुई पे एक शैतान को मुकर्रर किया था, एक शैतान को मुसल्लत किया था, वो सुई जाके उसके जिस्म के अज़ू पे लग गई। अब मेरे भाइयों, वही हिस्सा तकलीफ देने लगता है। यानी कि अगर हाथ पे जो जिस सुई को गाड़ा गया, जिस सुई को चुभोया गया है, तो हाथ दर्द करना शुरू हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर आपके घर में ऐसा कोई शख्स है जिसका यानी कि एक हिस्सा हमेशा से दर्द करता हो, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ हम सर को पकड़ रहे हैं, सर जो है हमेशा से दर्द कर रहा है और आप इलाज करवा रहे हैं, यहाँ गौर करने वाली बात है, आप इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर से। डॉक्टर्स की जितनी भी दवाइयाँ हैं, सब की सब फेल हो रही हैं, कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है। डॉक्टर्स इलाज करके थक चुके हैं, यहाँ तक आप आ रहे हैं, डॉक्टर्स इलाज करके थक चुके हैं। अब आपको अंदेशा हो चुका, आपको शक हो चुका कि शायद कहीं ना कहीं जादू का असर हो। अब मेरे भाइयों, क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जादू और आसेब, ये दोनों चीज़ें अलग क्यों हैं और इनमें फ़र्क क्या है। मेरे भाइयों, जादू वो चीज़ है कि शैतान को मुसल्लत करना, और आसेब वो चीज़ है कि शैतान खुद ब खुद मुसल्लत हो जाए। मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है राह चल रहा है, यानी कि रास्ते से जा रहा है, उसके ऊपर अगर कोई शैतान मुसल्लत हो गया, तो ये क्या हुआ, एक आसेब हुआ। और जादू की डिफिनेशन क्या है, जादू की निशानी क्या है, कि उसका कोई ना कोई करने वाला मौजूद है। इन दोनों में फ़र्क है। आसेब को ठीक करना बहुत ही आसान है, लेकिन जादू को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जादू और आसेब दोनों चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, दोनों चीज़ को। अब मेरे भाइयों, आप जादू और आसेब के बारे में समझ गए, तो मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है, जादू को ठीक करना है, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके घर में जिसको तकलीफ़ है, क्या सच में जादू है, क्या सच में आसेब है, या कोई और बला है।
क्या सच में बीमारी है? मेरे भाइयों, बीमारी अलग है, जादू अलग हो गया, आसेब अलग हो गया। अब इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, उसे आप ज़रूर भी ज़रूर देखें और वहाँ से राब्ता कर सकते हैं, वहाँ से मदद आप ले सकते हैं, जो वीडियो मैं आखिर में ऐड कर दूँगा। मेरे भाइयों, सबसे पहले आप चेक करें, अगर जादू निकलता है और आसेब निकलता है, ये दोनों चीज़ें, अगर ये दोनों चीज़ बिल्कुल आपको यकीन हो चुका, जब आप पूरी तरह से आपको खबर मिल गई, आपको पता चल गया, आपको मालूम हो चुका कि नहीं ये जादू ही है, तब आप इलाज शुरू करें। अब मेरे भाइयों, इलाज की तरफ आते हैं। मशहूर जो जादू जिस पर लगा हुआ है, आप क्या करें, फजर के वक्त के बाद, यानी कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद, सुबह के वक्त क्या करना है, एक गोल दायरा खींचना है। यहीं से आपको गौर करना है मेरी बातों पर। एक गोल दायरा खींचना है और गोल दायरे के अंदर जो मशहूर है, जिस पर जादू लगा हुआ है या आसेब है, ये दोनों चीज़ें, जिस पर जादू लगा हुआ है उसको आप खड़े कर दें। खड़ा करने के बाद आप एक छुरी लें। छुरी लेने के बाद सर पे रखें। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप थोड़ा गौर करके सुनिएगा। या सर पे रखें और सर पे रखने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह नास आपको पढ़ते जाना है। सूरह नास पढ़ते जाना है। यहाँ से पढ़ते 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 कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ऐसे पढ़ते 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 आपको अंगूठे की तरफ से नीचे करना है। जब आप अंगूठे तक पहुँचे, उसके बाद ज़मीन में आपको छुरी सटाना है और ज़मीन में छुरी सटाने के बाद इस तरीके से लकीर खींचना है, ऐसे, यानी कि एक क्रॉस करना है, ऐसे करके लकीर खींच देना है। अब मेरे भाइयों, दूसरी तरफ आते हैं। इस हिस्से में हो गया, इस हिस्से में आप एक लकीर खींच लिए। अभी फ़िलहाल इस हिस्से से ऐसे करके, यानी कि नीचे उतारना है। अब इस तरफ से आपको उसी तरीके से पढ़ते जाना है और नीचे उतरते जाना है। जब आप अंगूठे तक गए, उसके बाद आप क्रॉस का निशान लगाएँ। अब ये दूसरी मर्तबा है। ये दूसरी मर्तबा यहाँ से किए और क्रॉस को ऐसे क्रॉस किए थे। अब इसके बाद ऐसे लकीर मारना। ऐसे पहली बार था और ऐसे दूसरी बार। इसी तरीके से आपको कितनी मर्तबा करना है? 2-2 मर्तबा, यानी कि क्रॉस का हो जाना 2 मर्तबा, यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 मर्तबा हो गए। इस तरफ से भी 4 मर्तबा और इस तरफ से भी 4 मर्तबा। अब मेरे भाइयों, 4 मर्तबा तो सामने का हो गया। अब जो मशहूर है उसको पलटी कर देना है, यानी कि पीठ की तरफ से आपको झाड़ना है, यानी कि दम करना है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से आप सामने दम किए थे, उसी तरीके से आपको पीछे की तरफ दम करना है, यानी कि पेट की तरफ हो गया और पेट की तरफ हो गया, दोनों तरफ झाड़ने के बाद। और जो क्रॉस आप बनाए थे, जो इसका मार्क था, उसकी पूरी मिट्टी, यानी कि जो मिट्टी थी अंदर की, उसे आपको एक कागज़ में उठा लेना है और उठाने के बाद आग में डाल देना है। मेरे भाइयों, इस अमल को आप पहली मर्तबा करेंगे, उसके बाद ही आपको असर दिख जाएगा। लेकिन इस अमल को ख़त्म नहीं करना है। इस अमल को कम से कम 3 दिन ज़रूर करना है। 3 दिन के बाद आपको अच्छे तरीके से उसका जो असर है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये वीडियो मेरी मुकम्मल हुई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।